सभी को नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, whatever you feel connected with. This is Payal and welcome to Let's Study. How are you? I hope so that you all are fine at your home with your family, and I would request you to please stay at home, stay safe and stay healthy. अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी कर लीजिए, जिससे आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती है। आज करेंगे पार्ट 2 एक्सरसाइज 8.2। एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ जानेंगे प्रॉफिट, लॉस, सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट हमें कब होता है? जब हमारी सेलिंग प्राइस क्या होती है, ज़्यादा होती है सीपी से, तो हमें क्या होता है? प्रॉफिट होता है। ठीक है, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एसपी माइनस सीपी। ठीक है, मीन्स जैसे कोई भी आपने गुड्स परचेज़ किया, किसी भी आपने कस्टमर से, कहीं पे भी आपने जैसे कोई मार्केट गए, आपने कोई सामान परचेज़ किया, वो तो 1000 रुपीज़ का, आपके किसी को फ्रेंड को पसंद आया, आपने उसको दे दिया 1100 का। ठीक है, तो आपके लिए कॉस्ट प्राइस क्या थी? 1000 थी, एंड आपने उसको सेल कितने का कर दिया? अपने ही फ्रेंड को 1100 में दे दिया कर। तो इसमें जो आपका डिफरेंस है, ये ज़्यादा रुपये आपको मिल गए। तो ये जो आपका प्रॉफिट हुआ है, ये क्या, इसको हम बोलते हैं, मीन्स जो डिफरेंस है इसको हम क्या बोलते हैं? प्रॉफिट। तो यहाँ प्रॉफिट कितने का हुआ है? 100 रुपये का हुआ है आपको। ठीक है, अगर आप प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करोगे कि मेरे को, अगर मैं परसेंटेज में कैलकुलेट करता हूँ तो हम कैसे करते हैं? प्रॉफिट परसेंटेज का आपका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। पी हम किसको मानते हैं? प्रॉफिट को मानते हैं। ठीक है, प्रॉफिट कितना था? 100 था, और सीपी कितना है? 1000 है, इंटू 100 है। तो यहाँ पे कितना आ गया? 10%। मीन्स आपको प्रॉफिट कितना हुआ है? 10% का हुआ है। ठीक है, अगर किसी केसेस में आपको प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है एंड सीपी दे रखा है, अब आपको बोलता है कि आपको सेलिंग प्राइस निकालना है, तो हम सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं? डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है? सीपी प्लस सीपी में अगर आप देखो, हमेशा जो हमारा प्रॉफिट निकलता है वो किस पे निकलता है? हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलता है। ठीक है, हमेशा की बात है कि प्रॉफिट किस पे निकलेगा? सीपी पे निकलेगा। तो हम क्या करते हैं, ये फार्मूला कोई आपको कहीं मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, बट इसको मैंने कैसे ड्राइव किया है? पहले हम क्या करते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे? सीपी का, जैसे कोई भी कॉस्ट प्राइस, जैसे ये था 1000 का था, एंड हमें दे रखा है प्रॉफिट कितने का है? 10% का है। ठीक है, तो 1000 का 10% कितना होगा? 100 रुपीज़ आ गया, एंड इस 100 को हमने किस में ऐड कर देंगे? सीपी में। अगर हम ऐड करते हैं, सीपी कितना था? 1000 प्लस 100, तो ये कितना हो जाएगा? 1100 हो जाएगा। देखिए आ गया ना हमारा 1100, यहाँ पे हमने जो 1100 लिया था। ठीक है, समझ में आ गया? यही है बेसिक। एंड अगर लॉस होता है, लॉस हमें कब होता है? जब सीपी ज़्यादा होता है एसपी से, तो हमें क्या होता है? लॉस होता है। मीन्स हमने कोई भी सामान 1000 रुपये का ख़रीदा एंड किसी को हमने 900 में दे दिया, तो ये क्या हो गया? हमें लॉस हो गया, नुकसान हो गया हमें। एंड लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एल से। लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला होता है लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। याद रखिएगा, हमेशा प्रॉफिट या फिर लॉस, ये हमेशा किस पर निकलता है? सीपी पर ही निकलता है, चाहे वो प्रॉफिट हो चाहे वो लॉस हो। ठीक है, एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1। अ मैन गॉट 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी। मीन्स उसकी सैलरी में कितना इंक्रीज हुआ है? 10% का हुआ है। ये वाला जो क्वेश्चन है ये इंक्रीज परसेंट से रिलेटेड है, ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर दूंगी, मीन्स क्वेश्चन के साथ साथ ही। इफ़ हिज न्यू सैलरी इज, उसकी न्यू सैलरी कितनी है? 1,54,000। फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी। जिसको भी मैं फाइंड करना होता है उसको हम क्या कंसिडर कर लेते हैं? एक्स। तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे? लेट द ओरिजिनल सैलरी बी एक्स। ठीक है, एंड इंक्रीज़ कितना हो रहा है? इंक्रीज़ का मतलब क्या होता है? बढ़ना। इंक्रीज़ हो रहा है उसका 10%, तो अब बढ़कर कितना हो रहा है? न्यू सैलरी कितनी है? 1,54,000। मीन्स ओरिजिनल सैलरी में ही तो 10% इंक्रीज़ हुआ है, जब भी तो वो सैलरी इतनी हुई है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या लिख लेंगे? ओरिजिनल सैलरी में अगर मैं 10% निकालूंगी, अब 10% हम किसका निकालेंगे? ओरिजिनल सैलरी का ही तो निकालेंगे।
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने कोई भी सामान परचेज़ कर रहे थे, लेट्स से वो 500 का था, ठीक है। अब आप कुछ टाइम बाद गए तो उसमें बोला कि 10% क्या हो गया, उसका इंक्रीज़ हो गया। तो 10% आप पुरानी अमाउंट थी उसी का ही तो निकालेंगे, 10/100 ऐसे ही तो करेंगे। इट मीन्स कितना इंक्रीज़ होगा, 50। हमने क्या, और जब इसकी एक्चुअल अमाउंट निकालेंगे कि अब प्रेजेंट में अमाउंट कितनी है, तो क्या होगा 500 + 50 कितना हो जाएगा 550, ठीक है। पहले हम क्या करते हैं, जो अमाउंट थी ओरिजिनल वाली उसी की ही कैलकुलेट करते हैं परसेंट, फिर उसको क्या कर देते हैं, अगर इंक्रीज़ है तो ऐड कर देते हैं एंड अगर डिक्रीज़ होता है तो माइनस कर देंगे। तो 10% ऑफ एक्स ही निकालूंगी क्योंकि वही ओरिजिनल थी। वो किसके बराबर होगी, न्यू सैलरी की ही तो बराबर होगी, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे। अब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, 10x + x = 1,54,000। अब 10x + x कितना हो जाएगा, ये हमारा 11x/10 = 1,54,000। ये 10 ऊपर जाएगा एंड 11 नीचे आएगा। 1,54,000 × 10 / 11। अब हमें इसको कट करना होगा। अगर आप इसको कट करेंगे तो ये जाएगा 14 मीन्स 14,000। तो इसका आंसर क्या आ गया, 1,40,000। मीन्स उसकी इनिशियल सैलरी कितनी थी, 1,40,000 थी, मीन्स जो ओरिजिनल सैलरी थी, ठीक है। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ वी मूव टू सेकेंड क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ऑन संडे 8:45 पीपल went टू द जू। तो संडे में कितने गए, 8:45। ऑन मंडे ओनली 169 पीपल वेंट। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, मंडे का कितना है 169। व्हाट इज़ द परसेंटेज डिक्रीज, मीन्स यहाँ पे लोग पहले इतने गए थे एंड नेक्स्ट डे इतने गए, तो ये तो डिक्रीज ही तो हो रहे हैं। तो पहले हम निकालेंगे कि कितने डिक्रीज हो रहे हैं। 8:45 - 169, ठीक है। अब आप इसको माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 576, अगर आप इन दोनों को माइनस करेंगे तो, ठीक है। अब हमें क्या निकालनी है, व्हाट इज़ द परसेंटेज डिक्रीज, परसेंटेज निकालनी है। जब हम किसी की भी चीज़ की परसेंटेज निकालते हैं, जैसे मैंने अभी बताई थी, अगर हम प्रॉफिट की भी परसेंटेज निकालते हैं तो क्या करते हैं, प्रॉफिट अपॉन सीपी। सीपी मतलब कहते हैं जो इनिशियल अमाउंट होती है इनटू 100। ऐसे ही इसमें पहले दिन मीन्स किसकी कंपैरिजन में कर रहे हैं, संडे की कंपैरिजन में कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लोग कोई डिक्रीज बाय संडे में जितने लोग गए हैं, एंड परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, ठीक है। तो डिक्रीज कितना हो रहा है 576 एंड संडे में कितने लोग गए थे 845 × 100। अब हम इसको कट कर लेते हैं, पहले 5 से कट करते हैं इन दोनों को, 5 × 5, ठीक है। 169 आ गया, इधर आपका 29 आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब हम इसको किससे कट करते हैं, ये कट होगा 13 से, इसको भी हम चेक कर लेते हैं। ये इससे पूरा कट हो जाएगा 4 टाइम्स, ठीक है। 169 × 4 करेंगे तो कितना आता है 576। 4 2 से कितना होता है 80%। मीन्स कितने परसेंट डिक्रीज हो गया, 80% डिक्रीज हो गया। यही आपका क्या है, आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3। A shopkeeper buys 80 articles for ₹2400 and sells them for a profit of 16%. Find the SP of one article. आपको SP कितने का निकालना है, वन आर्टिकल का निकालना है, बट बाइस करा मीन CP। ये कितने आर्टिकल्स का दे रखा है, 80 आर्टिकल्स का दे रखा है। CP ऑफ 80 आर्टिकल्स कितना है 2400, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या निकालेंगे, CP ऑफ वन आर्टिकल। जब हम वन का निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा, हमें डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा ₹30। CP ऑफ वन आर्टिकल कितना है 30 है, एंड यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है। प्रॉफिट परसेंटेज कितना है 16% है। आपको क्या निकालना है, SP। SP का मैंने अभी आपको बताया था क्या होता है, CP में आप क्या करेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ
CP, यही तो करते हैं, ठीक है। CP कितना है हमारा 30 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना है 16/100 इंटू 30, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 30 प्लस 16 3 कितना होता है 48/10। तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 30 प्लस 4.8, अब हम इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 34.80 रुपीज़, ठीक है। पॉइंट के बाद 0 लगा देते हैं तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है कैलकुलेशन पे। आई होप सो आपको ये थर्ड क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। Now, the cost of an article was 15,500 and rupees 450 spent on its repair. कॉस्ट कितनी है 15,500, जिसमें उसने खर्चा किया है स्पेंट ऑन रिपेयर्स कितना है 450 है। तो टोटल CP मीन्स अगर आपकी कोई शॉप है, आप कुछ भी सामान ला रहे हैं, उसकी आर्टिकल की कॉस्ट इतनी है, बट उसको आने में, सामान को आपके पास आने में इतना खर्चा और लग गया, या फिर वो कुछ उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, उसमें इतने रुपीज़ लग गए, तो आप जो आपके लिए टोटल CP जो आपके लिए पड़ा होगा टोटल कॉस्ट, वो आप दोनों को ऐड ही तो करेंगे। तो क्या करेंगे यहाँ पे टोटल CP के लिए हम क्या कर देते हैं, मीन्स हमारा कोई भी खर्चा होता है या फिर कोई एडिशनल चार्ज लगा है, उसको हम क्या कर देते हैं ऐड कर देते हैं, ठीक है। अगर आप इसको ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 15,950, ये क्या है रुपीज़ है, ठीक है। इफ़ इट इज़ सोल्ड फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 15%, प्रॉफिट कितना हो रहा है उसको 15% का हो रहा है। आपको क्या निकालना है, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल, सेम ऊपर वाले की तरह ही है, CP प्लस प्रॉफिट परसेंट ऑफ, ठीक है, CP कितना है 15,950 प्लस 15/100 इंटू 15,950, 0 से हम 0 कैंसिल कर देंगे, ठीक है। 5 3 से 15, 5 2 से 10। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 4785/2, ठीक है। अब हम इसको डिवाइड कर देते हैं, पॉइंट में आएगा ये हमारा, अगर आप इसको डिवाइड करेंगे 2 से, मीन्स 2 2 से 4, 2 3 से 6, 1 कैरी, यहाँ पे क्या हो जाएगा 18, 2 के टेबल में 18 का पता है 9, फिर यहाँ पे आएगा 5 को डिवाइड करेंगे तो 4, 2 2 से 4, 1 कैरी मीन्स 1 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, ठीक है। अब हम क्या कर देते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं, यहाँ पे 5 0 आ जाएगा, ये 2 ठीक है 18,342.50 पैसा, मीन्स ये किस में आ गया आपका रुपीज़ में आ गया। क्लियर है। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, एंड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, a VCR and TV were bought for 8,000 each. The shopkeeper made a loss of 4% on the VCR. मीन्स एक आपका क्या है VCR है एंड एक आपका क्या है TV। दोनों की CP कितनी है 8,000 रुपीज़, एंड यहाँ पे भी हम CP लिख लेते हैं रुपीज़ 8,000। यहाँ पर उसको क्या हो रहा है VCR पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है 4% का, एंड प्रॉफिट किस पे हो रहा है TV पर हो रहा है, प्रॉफिट ऑफ 8% ऑन TV कितना है यहाँ पे आपको 8% है। आपको टोटल गेन और लॉस परसेंटेज कैलकुलेट करना है। उसके लिए पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे कि हमारा SP कितना है, तो SP के लिए कैसे करेंगे CP, लॉस है तो क्या करना होगा माइनस लॉस परसेंट ऑफ CP, एंड यहाँ पर क्या है प्रॉफिट है तो CP प्लस प्रॉफिट परसेंट ऑफ CP, ठीक है। CP कितना है यहाँ पे 8,000 माइनस 4/100 ऑफ 8,000,
ये कैंसिल हो जाएगा। 8000 माइनस 8 4 32 320। ठीक है, अगर अब आप इसको माइनस करेंगे तो अब आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा 7680। अब हम यहाँ पे भी एसपी निकाल लेते हैं। 8000 प्लस 8/100 ऑफ ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 8640। ये दोनों ही क्या है एसपी हैं। तो अब हम क्या करेंगे, एक बार टोटल एसपी निकाल देते हैं और फिर एक बार टोटल सीपी निकाल देंगे। ठीक है, फिर हमें पता चलेगा कि हमारा एसपी ज़्यादा है या सीपी ज़्यादा है, उसी से फिर हम कैलकुलेट करेंगे ना। तो 8640 प्लस 7680 एंड सीपी कितना है 8000 प्लस 8000। ठीक है, अब आप इसको ऐड करेंगे। $16,320 रुपीज़ एंड ये कितना आएगा 16,000 रुपीज़। अब आप देखिए आपका क्या ज़्यादा है, एसपी ज़्यादा है। ठीक है, जब आपका एसपी ज़्यादा है तो हमें क्या होता है एसपी ग्रेटर देन सीपी। तो अब हमें क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है एसपी माइनस सीपी। 16,320 माइनस 16,000 कितना ज़्यादा हो गया 320। ये क्या है रुपीज़ में है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना था परसेंटेज कैलकुलेट करनी थी, गेन एंड लॉस परसेंटेज। 320 का प्रॉफिट है। अब हम क्या करेंगे इसको प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। प्रॉफिट परसेंटेज का बताया क्या था प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक है, प्रॉफिट कितना है 320 बाय सीपी कितना है 16,000। यहाँ पर आपको होल ट्रांजैक्शन पूछा था, इस वजह से हमने दोनों को क्या किया है ऐड किया है। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा 0 से 0 एंड 16 2 तो कितने का परसेंट प्रॉफिट हुआ है उसको 2% का। ठीक है, आई होप सो आपको ये 5 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे एंड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।